हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपका अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पर फसल सहायता योजना का। तो बने रहे इस वीडियो में कैसे इसको अप्लाई करेंगे और क्या क्या इसमें लगेगा दस्तावेज, सब इसके बारे में हम फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर टॉपिक्स दिया हुआ है कि हम इसके बारे में क्या क्या बताएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार फसल सहायता योजना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ बिहार राज्य फसल योजना का यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर दिया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेंगे, यानी कागजात आपके पास क्या लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे और कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नेम में यहाँ पर आपको यहाँ पर नेम में दिया हुआ है कि आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 और उसके बाद यहाँ पर टाइप में आपका सरकारी योजना है और यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपका बिहार यहाँ पर सहकारिता विभाग है और यहाँ पर योजना का नाम बिहार फसल सहायता योजना। और यहाँ पर बेनिफिट्स आपको 7500 से यहाँ पर 20,000 तक मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर अप्लाई लास्ट डेट यहाँ पर 31/10/2024 तक रहेगा। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे या यहाँ से डायरेक्ट आप टाइप करके अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर बिहार फसल सहायता योजना क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार में खेती करने वाले किसानों को फसल की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा बोई गई फसल बाढ़, सूखा और यहाँ पर ओलावृष्टि इत्यादि के कारण नष्ट हो जाती है तो किसान अपनी फसल का निःशुल्क बीमा करवा कर नष्ट हो गई फसल को सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। और इस योजना के तहत खरीफ और रबी दोनों फसलों पर सरकार की तरफ से सहायता यहाँ पर राशि दी जाती है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको कि बिहार फसल सहायता योजना और खरीफ फसल के लिए यहाँ पर दिया है कि इस योजना के माध्यम से रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के लिए लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि अभी बिहार फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ फसल के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दिया है कि बिहार फसल सहायता योजना यहाँ पर खरीफ फसल के लिए केवल यहाँ पर आवेदन शुरू हुआ है। और यहाँ पर खरीफ फसल के अंतर्गत आप कौन से खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी हम नीचे यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है कि फसल का नाम और जिले के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगहनी धान के लिए यहाँ पर राज्य के सभी 38 जिलों के यहाँ पर कुल 534 अंचल के सभी यहाँ पर आच्छादित ग्राम पंचायत यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर दिया है कि भदई मकई के लिए आपको राज्य के 38 जिलों और 534 अंचल के सभी आच्छादित ग्राम पंचायत। और यहाँ पर भदई सोयाबीन 3 जिलों में यहाँ पर दिया है कि बेगूसराय, समस्तीपुर और यहाँ पर खगड़िया के लिए है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि अगहनी आलू के लिए 12 जिलों में पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगहनी बैंगन के लिए यहाँ पर दिए हुए 12 जिलों में समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, पटना एवं बांका के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो अगहनी टमाटर के लिए यहाँ पर दिया है कि 5 जिलों में समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली एवं पटना। उसके बाद यहाँ पर अगहनी गोभी के लिए यहाँ पर 12 जिलों में समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया एवं बेगूसराय के लिए है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ऑनलाइन लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक। उसके बाद यहाँ पर फसल कटनी यहाँ पर प्रयोग के लिए संपादन तथा इसके फसल के लिए ऑनलाइन पोर्टल आपके प्रविष्ट एवं यहाँ पर योग्य ग्राम पंचायत का चयन 15 फरवरी से यहाँ पर 15 फरवरी 2025 तक। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि चयनित ग्राम पंचायतों का अधिसूचित
क्षेत्र आवेदक किसानों और यहाँ पर द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 15 मार्च 2025 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सहायता राशि भुगतान का यहाँ पर आपका मार्च अप्रैल यहाँ पर 2025 तक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के यहाँ पर लाभ क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेगा, जो निम्न है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया है कि इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि आदि की वजह से नष्ट हो गई है। और यहाँ पर दिया है कि इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। पहला यहाँ पर दिया है कि यदि किसान को 20% तक या उससे कम का नुकसान हुआ हो तो उसे 7500 प्रति हेक्टेयर धनराशि का यहाँ पर लाभ मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यदि किसान को 20% से अधिक की हानि हुई है तो उसे 10,000 प्रति हेक्टेयर धनराशि का लाभ मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर बिहार में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको बिहार राज्य फसल योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के किसानों के साथ यहाँ पर पंचायत या नगर परिषद के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत रैयत यहाँ पर ऐसे सभी किसान को अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं और जो गैर रैयत ऐसे सभी किसान जो दूसरों के भूमि पर खेती करते हैं किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर बिहार राज्य फसल सहायता यानी कि रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज अलग है। जैसे यहाँ पर रैयत के लिए आधार कार्ड, यहाँ पर आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार यहाँ पर संबंध बैंक खाता का विवरण। उसके बाद यहाँ पर अधवन भू यहाँ पर स्वामित्व प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पर स्वघोषणा पत्र और आवेदक का फोटो लगेगा। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार राज्य फसल सहायता गैर रैयत किसान के आवश्यक दस्तावेज अलग है। जो लीज पर लिए हुए हैं उनके लिए अलग ये दस्तावेज लगेगा। जैसे आधार संख्या लगेगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा, आधार संबंध बैंक खाता का विवरण लगेगा, अवध भू स्वामित्व प्रमाण पत्र लगेगा, स्व घोषणा पत्र लगेगा, आवश्यक यहाँ पर दिया हुआ कि आवेदक का फोटो लगेगा। और एक परिवार यहाँ पर दिया है कि एक परिवार से एक ही आवेदन यहाँ पर मान्य होगा, यानी कि एक परिवार में अलग अलग होंगे तो उनके लिए नहीं होगा, एक परिवार में एक ही लोगों के लिए यहाँ पर मान्य होगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो कैसे इसको अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दिया है कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेवाएं के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आपको आवेदन करने के लिए लिंक मिलेगा जिस पर आवेदक को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलेगा और आपको वहाँ पर आप सभी को जानकारी को भरना होगा और ज़रूरी दस्तावेज को अपलोड करेंगे और अंत में आपको यहाँ पर आवेदन पर सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पर अगले वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो बना करके यहाँ पर बताएंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।